नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे और वृत्त में कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं कि लोग भूल जाते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, परिधि का फार्मूला क्या होगा, परिधि कहते किसको हैं। इसी समस्या का समाधान के लिए यह वीडियो बनाया गया है। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम इसकी सहायता से भी समझेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे नंबर्स देखेंगे 744, 154, 744, 154। ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनकी सहायता से वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आसानी से बिना कलम के ज्ञात किया जा सकता है और कोई फार्मूला भी नहीं याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहले यहाँ एक वृत्त बनाया हुआ है। इस वृत्त में इसके बीच का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ इसके बीच में जो पॉइंट है वो हुआ वृत्त का केंद्र। अब केंद्र किसको कहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केंद्र है, तो यहाँ से इसके ऊपर किसी भी बिंदु को नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ का दूरी नाप ले, यहाँ से यहाँ का दूरी नाप ले, यहाँ से यहाँ का दूरी नाप ले, कोई भी दूरी नाप लें वो सब दूरी बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वृत्त के परिधि से, लेकिन पहले तो जरूरी है कि वृत्त का परिधि क्या होता है ये समझ लें। तो देखिए, वृत्त की परिधि को समझने के लिए हम इसकी मदद से समझेंगे कि वृत्त का परिधि क्या होता है। ये आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है। वृत्त ऐसा ही गोल होता है, तो इसके अंदर का जो भाग होता है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अभी एक गोल वृत्त है, पूरा गोल। इसके अंदर का जो भाग, यदि हम इसको यहाँ पर रख दे रहे हैं तो ये अंदर जो भाग कवर कर रहा है वो इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और यदि इसको हम खोल दें ऐसे, तो इसकी जो लंबाई है, ध्यान से देखना है, इसकी जो लंबाई है, ये इतना लंबाई, यही वृत्त का परिधि, पेरीमीटर। इसका जितना लंबाई है वो इसका परिधि होगा। इंग्लिश में पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस बोलते हैं। पेरीमीटर का प्रयोग ज्यादातर वर्ग या आयत के लिए किया जाता है। वृत्त के टर्म में पेरीमीटर ने यूज होकर सर्कमफेरेंस बोला जाता है वृत्त की परिधि। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, जब ये लंबाई जो है इसको ऐसे नापेंगे तो ये सर्कमफेरेंस हुआ। जब इसको गोल करके ये वृत्त बना दिए, सर्कल बन गया, तो इसके अंदर का जो एरिया हुआ, ये एरिया ऑफ ए सर्किल वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। अब इसमें एक बात और देखना है कि यदि हम कोई ऐसा लंबा चीज लेते हैं, कोई रस्सी ले, कुछ भी ले, तो उसकी लंबाई को हम किस तरीके से बोलते हैं? फीट में बोलेंगे, मीटर में बोलेंगे, सेंटीमीटर में बोलेंगे, कभी स्क्वायर में नहीं बोलते हैं। अब ध्यान से समझें कि यदि किसी चीज की लंबाई हमें बताना है, या हमसे ये पूछा जाए कि हमारी लंबाई कितनी है, तो हम ये बोलेंगे 5.5 फीट, 6 फीट, 4 फीट, जो भी लंबाई हो। कभी कोई फीट स्क्वायर में नहीं बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि वृत्त की परिधि पूछा जाए तो वृत्त का परिधि जो भी होगा सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा या फीट में होगा, कभी उसमें स्क्वायर नहीं आएगा। ये बात पहले ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त का जो परिधि है वो 1 डायमेंशनल है, एक रेखीय है। और दूसरी बात वृत्त की परिधि की है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसके अंदर का भाग हुआ। इसको हम यहाँ रखते हैं तो ये जितना एरिया कवर किया वो एरिया वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा स्क्वायर में लिखा जाएगा, चाहे मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अब यदि आपको परिधि समझ में आ गया कि ये परिधि है, तो यहाँ इस गोले में देखिए, तो ये जो बाहर का भाग है, बाहर का ये भाग है, इसको बोलते हैं परिधि, सर्कमफेरेंस। अब इस सर्कमफेरेंस को हम देखिए यहाँ बनाए हैं सर्कमफेरेंस। अब इस सर्कमफेरेंस के अंदर कोई ऐसा बिंदु होगा, परिधि के अंदर, वृत्त के परिधि के अंदर कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां से परिधि पर सभी बिंदु का, ये क्या है, पूरा अलग अलग बिंदु, एक पॉइंट,
तो इस परिधि के अंदर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से ये सारे पॉइंट का दूरी ऑल डिस्टेंस आर इक्वल, मतलब कि परिधि के अंदर स्थित ऐसा बिंदु जहां से परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी समान हो, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ए सर्किल, वृत्त का केंद्र। अब इसको ठीक से समझते हैं कि एक वृत्त बनाए, अब इस तरीके का कितना बिंदु हो सकता है कि जहां से ये सारा दूरी नापे, यहाँ नाप ले, यहाँ नाप ले, यहाँ नाप ले, कोई भी दूरी नापे, हर जगह का दूरी बराबर हो, तो ऐसा केवल एक बिंदु होगा। इसीलिए वृत्त का जो केंद्र होता है वो मात्र एक केंद्र होता है, किसी भी वृत्त का केवल एक केंद्र होता है। अब दूसरा बात इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ त्रिज्या, तो इस केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ये वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र से वृत्त की परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये यहाँ से एक केंद्र है, अब यहाँ से परिधि तक का दूरी ये भी है, ये भी परिधि तक का दूरी है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त की त्रिज्या एक से अधिक होती है, मतलब कि वृत्त की त्रिज्या है, इसका कोई गिनती नहीं है कि कितना लाइन हम खींच सकते हैं, कितना बार इस दूरी को नाप सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त की त्रिज्या अनंत होती है। और अगला है डायमीटर, व्यास। व्यास क्या होता है कि वृत्त की परिधि पर, वृत्त के परिधि के दोनों सिरा को मिलाएगा और इसको केंद्र से होकर गुजरना जरूरी है। सॉरी, नीचे लिख दिए थे। देखिए, व्यास को यदि समझने हो तो ये इसके पहले एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं जीवा। अब जीवा को समझना जरूरी है कि वृत्त के जीवा किसको बोलते हैं कि तो परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड, रेखा तो लंबा हो जाता है, तो परिधि के दोनों सिरों, एक छोर इधर से कहीं से भी इस लाइन पे शुरू करेंगे, दूसरे तरफ यहाँ तक जो जाएगा उसको बोलेंगे जीवा। और जब ये केंद्र से होकर गुजरेगा, मतलब ये हुआ कि केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, यहाँ वृत्त का केंद्र है, अब इस केंद्र से होकर गुजर गया तो व्यास हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है लेकिन केंद्र को टच नहीं कर रहा है तो जीवा। ये हो गया जीवा, ये वाला हो गया व्यास। दूसरी बात जो है कि यहाँ वृत्त का व्यास बराबर 2r लिखा हुआ, मतलब त्रिज्या गुने 2 करेंगे तो होगा व्यास। यहाँ एक चीज और समझना था कि वृत्त के केंद्र से कितनी जीवा गुजर सकती है। ये वृत्त है, इसका केंद्र है, अब यहाँ से इसको मिलाते हुए एक लाइन इधर खींचे, एक लाइन इधर खींचे, एक लाइन इधर खींचे, मतलब ये हुआ कि वृत्त का व्यास भी असंख्य होता है, वृत्त का व्यास एक से अधिक होता है, और वृत्त की जीवा भी असंख्य होती है, इसकी भी कोई गिनती नहीं है। केवल वृत्त का केंद्र जो है, किसी भी वृत्त का केवल केंद्र एक होता है। परिधि या सर्कमफेरेंस ये बाहर वाला एरिया, और क्षेत्रफल अंदर वाला एरिया। अब फार्मूला से यदि देखेंगे तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr और पाई का मान होता है 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², वृत्त का व्यास बराबर 2r या 2 गुने त्रिज्या। अब इस चीज को आगे और समझते हैं। यदि यहाँ तक का बात आपको समझ में आ गया हो कि परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, केंद्र किसको बोलते हैं, जीवा किसे बोलते हैं, व्यास किसे बोलते हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। अभी इसके ऊपर आते हैं, फार्मूले के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, पाई का मान आप सब लोग जानते हैं, पाई बराबर 22/7। ठीक, हमने ये पाई का मान लिखा 22/7।
अब इसको ध्यान से देखिए कि आगे हम करते क्या हैं। 7 यहाँ है, 7 को हम लिख दिए। उसके बाद ये 22/7 ये भागा में है। अब एक उल्टा काम करते हैं, इसको गुना कर देते हैं 22 × 7। सिस्टम से यदि नहीं समझ आता हो तो सिस्टम को उल्टा करना पड़ता है, सरकार बदलनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ भागा का सरकार था, अब इसका गुना का सरकार बना रहे हैं। तो 22 × 7 154। यहाँ तक कोई दिक्कत? पाई का मान लिखें, इधर 7 लिख दिए। इसके बाद ये भागा के सरकार को गुना के सरकार में बदल दिए। तो 22 × 7 154। पाई इक्वल टू 22/7, 7 और 22 × 7 154। और हमने बीच में एक और नंबर लिखा, ये 22 है, इसमें 2 बार 2 है, 1 2 से और गुना कर दिए 44। बस ये 3 नंबर आपको ध्यान रखना है। 7 44 154, 7 44 154, 7 44 154 और नीचे वही सारी चीजें लिख देना है जो अभी पढ़े थे। त्रिज्या, अब मैं जानबूझकर इसको गलत लिख रहा हूं। ये इस तरीके से होता है लेकिन हम इसको त्रिज्या लिख रहे हैं, इसका भी कुछ कारण है। चलिए, ज्यादा भी गलत नहीं लिखते हैं हम, कितना गलत लिखे चलिए, जिसमें काम हो जाए मेरा। हमने इस नंबर को त्रिज्या में, या आप इसको यही लिखें, तरह ही लिखे, भाई गलत क्यों लिखते हैं। लेकिन इसको पढ़ना है केवल त, कि ये त से शुरू होता है। दूसरा परिधि और तीसरा चीज है क्षेत्रफल। अब यहाँ इस चीज को लिख देने के बाद मतलब ये हुआ कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है या मीटर है, वो जो भी हो, 7 अगर त्रिज्या है तो परिधि 44, क्षेत्रफल 154। और इसको गलत लिखने के पीछे लॉजिक ये था कि यदि हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं क ख ग घ, तो पहले आता है त, उसके बाद प फ ब भ म आता है, और जब कुछ नहीं बचता है तो आता है ये संयोगी 6। तो पहले क्या आता है गणित में, गिनती में 7 44, उसके बाद 154। इसीलिए इसको गलत थोड़ा लिख रहे थे। अब त्रिज्या सही लिखे, लेकिन इसमें त कहीं ना कहीं आता है, त और र दोनों है इसमें कंबाइंड, तो इसमें आपको ध्यान रखना है त। ऐसे आप इसको ध्यान नहीं भी रखें तो भी काम चल सकता है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा भूलने की बीमारी हो तो इस तरीके से इसको त भी समझ सकते हैं। अब ये 3 नंबर मेरे पास आ गया, 7 44 154, 7 44 154। एक बार इसको फार्मूला से भी देख लेते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। अब 2 का मान 2π/22/7, और यदि त्रिज्या 7 है तो ये कितना होगा, 7 और 7 कट गया, 22 दूनी 44। क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई का मान 22/7, यदि r का वैल्यू 7 है तो ये 7², तो 7 से 1 7 कटेगा, बराबर 154। ये निकाल के भी फार्मूला से भी देख सकते हैं, लेकिन हमें फार्मूला से ज्यादा इसको याद रखना है। 7 44 154, 7 44 154। अब इस चीज को हम क्यों याद करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप बुक में क्वेश्चन उलट के देखिए, वृत्त के त्रिज्या, परिधि, क्षेत्रफल, ये सबसे जितना भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें त्रिज्या या व्यास जो भी दिया रहेगा वो 7 का मल्टीपल होगा। त्रिज्या आपको 7 दिया रहे, 14 दिया हो, 21 दिया हो, 10.5 दिया हो, मतलब त्रिज्या या व्यास हमेशा ऐसा नंबर होगा जो 7 से कटता हो किसी भी बुक के क्वेश्चन में। और ये 7 से कटने वाला इसीलिए होता है क्योंकि ये पाई में नीचे 7 आता है, इसीलिए वैल्यू इस तरीके का होता है। अब यदि हमें ये नंबर याद हो गए
तो देखिए क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो परिधि कितना। तो हमें याद है कि 7 44 154, अब 7 से 44 हुआ, 7 से 44 हुआ, 7 से 44 सॉरी 7 से ये 44 परिधि होता है जब त्रिज्या 21 हुआ, तो ये भी 3 गुना बढ़ेगा, 44 गुने 3 132। ऊपर लिखा गया क्या 7 44 7 44 54 यहाँ लिखा हुआ है ना। यदि इसका जो वैल्यू होगा, इस त्रिज्या को हम 21 कर दे तो परिधि भी इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 44 दिया 132। इसको फिर से अलग समझते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रश्न दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो परिधि कितनी होगी। पहले परिधि पर चर्चा करते हैं, उसके बाद क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो परिधि कितना। यहाँ केवल इसका देखना है कि 7 से कितना क्या रिलेशन है। तो 7 का 2 गुना है, 7 गुने 2 करेंगे 14, तो इसको 44 को भी 2 से गुना कर देंगे 88। अब आप इसको सोच कर देखिए कि ये जल्दी होता है या फार्मूला लिखने के बाद जल्दी होगा। फार्मूला हमें नहीं लिखना है 2 पाई आर के क्या हो वो सब नहीं लिखना है, केवल ये 2 से गुना करना है। यदि त्रिज्या 21 दिया हो तो 7 दिए 21, तो 44 को 3 से गुना करेंगे, 44 दिया। 44 का टेबल नहीं याद है तो पिछला वीडियो देखिए कैसे टेबल का फॉर्मेशन होता है। 132, 40 दिया 120, 4 दिया 12, 132। 28 दिया रहेगा कि 44 चौके, यहाँ 7 का 4 गुना, ये जो था 7 × 2, तो इसमें 2 से गुना किए 21, 7 दिया 21 था, तो 44 को 3 से गुना कर देंगे। 7 चौके 28 हुआ, तो यहाँ 176 कर देंगे। आइए पॉइंट वाला है 17.5, तो 7 को जब 7 दूनी 14 हुआ और 7 का आधा 3.5, तो 2.5 से गुना करने पर 17.5 होगा। तो इसको भी 2.5 से गुना करेंगे, 44 दूनी 88 और आधा 110। तो इस तरीके से आप परिधि बिना फार्मूला का, बिना पेन के निकाल सकते हैं। और जिस दिन ये नंबर भूल गए 7 44 154, तो उसका तो पैटर्न हम बताए, 22/7 लिखना है, कैसे तुरंत आ जाएगा। और फार्मूला से भी निकाल सकते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि कितना, क्षेत्रफल कितना। फार्मूला से ज्यादा जरूरी है कि ये रिजल्ट याद रखना। उसके बाद इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखिए, जल्दी भी बनेगा, दिक्कत भी नहीं होगा। अब यदि यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिज्या 7, क्षेत्रफल 154, तो हमसे पूछा जाएगा यदि त्रिज्या 14 है तो क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्या 2 गुना बढ़ा तो क्षेत्रफल में हमको बताए होंगे कि ये स्क्वायर होता है, तो ये 2 स्क्वायर बढ़ेगा, या फिर 2 से 2 बार गुना करेंगे। 154 गुने 4, तो कितना हो जाएगा 616। 150 चौके 600 और 400 चौके 4 चौके 16। 150 में 4 अधिक है, 150 को 4 से गुना करेंगे 600 और 4 गुने 4 16। ठीक इसी तरीके से आप अगला देखते हैं कि यदि ये 21 हो जाए, 21 हो जाए, त्रिज्या 21, तो क्षेत्रफल कितना। त्रिज्या 21, तो 7 से 3 गुना बढ़ा, 7 गुने 3 बराबर 21, तो ये 154 में 3 गुने 3 2 बार बढ़ेगा, 154 गुने 3 स्क्वायर। ये मतलब कि आप इसको एक बार में 154 गुने 9 करें या 154 गुने 3 करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो आसान समझ में आता है। हालांकि ये 154 गुने 9 करना भी मुश्किल नहीं है। 150 को 9 से गुना करेंगे और 150 को 9 से गुना करने के लिए हमें चाहिए 15 का पहाड़ा।
15 9 135 पर 0 1350, 4 9 36, 50 और 36 86। इसी तरीके से यदि ये 28 हो जाए, 17.5 हो जाए, तो 28 4 गुना हुआ तो 154 गुने 16। अभी 16 को 154 से गुना करना है, तो देखिए 16 को 1.5 से गुना करेंगे तो 16 डेढ़ 24, 16 और 16 का आधा 8 जोड़ देंगे 24, तो 16 चौके 64। देखिए 17.5 मतलब कि 2 बार 154 गुने 2 बार होगा 2.5 गुने 2.5। तो इसको 2.5 को आप 5/2 भी समझ सकते हैं। इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा पॉइंट वैल्यू में, उसमें परिस्थिति कम होता है। यदि आप लोअर एग्जाम में है, छोटे क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां तो होता ही नहीं है कि स्क्वायर में जो जब क्षेत्रफल निकालना हो तो पॉइंट में आए। परिधि में आता है, क्षेत्रफल में बहुत कम आता है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी इंटू कर सकते हैं। 154 गुने 25/4 या 154 गुने 6.25। तो 154 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 924, और इसको 4 से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा 38.5, 962.5। अब यहाँ एक चीज हम देखें कि यदि त्रिज्या को 2 गुना बढ़ाए, परिधि 2 गुना बढ़ा, लेकिन क्षेत्रफल जो बढ़ा वो 2 स्क्वायर गुना बढ़ा। जब इसको 3 गुना किए तो परिधि तो 3 गुना बढ़ा, लेकिन क्षेत्रफल 3 स्क्वायर गुना बढ़ा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्या n गुना करने पर, अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, परिधि n गुना और क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा ये हम यहाँ पर देख चुके हैं कि परिधि को 3 गुना बढ़ाए, और हाँ फार्मूला से भी बनाएंगे तो भी आंसर यही आने वाला है। आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं 2πr स्क्वायर, अलग अलग नंबर लिख सकते हैं। दूसरा एक कंडीशन और होता है कि हमें त्रिज्या न देके वृत्त का व्यास दिया हुआ, वृत्त का जब व्यास दे देगा और पूछा जाए परिधि, तो पाई इंटू डी एक फार्मूला होता है, पाई गुने व्यास। या त्रिज्या से ही निकालना हो तो व्यास को 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या, ये पहले स्लाइड में हमने वो फार्मूला लिखा भी था। यदि आपको यहाँ तक का वीडियो पूरा समझ में आया हो तो इसको लाइक करेंगे। और वृत्त में आगे भी और कुछ चीजें हैं, जैसे त्रिज्यखंड क्या होता है, जीवा क्या होता है, चाप क्या होता है, इन सब के ऊपर यदि आप एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।